पाकिस्तान के शहर कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। जो मजहबी स्कॉलर हैं उन्होंने इस चीज को नाजायज करार दे दिया है। हर मुफ्ती जो है इस चीज के ऊपर तपे हुए हैं कि आपने शरीयत को कहां पे जो है वो लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में रजाई माँ रजाई बहन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी कि पाकिस्तान के शहर कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। नाज़रीन, हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम लोग मगरबी नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए हैं। मगरबी ममालिक में ह्यूमन मिल्क बैंक बिलाशुबा है, वहां पर इसलिए है कि वहां की औरतें, अगर हम बात करें यूरोप की यानी कि अमेरिका की, इंग्लैंड की, तो अमेरिका में 50% वो बच्चे पैदा होते हैं जिन्होंने शादी नहीं की होती है और वो लव चाइल्ड, जिस बच्चे को नाम देते हैं, उसको पैदा करते हैं। फिर उसकी परवरिश के लिए, उसकी नशो-नुमा के लिए वो मिल्क बैंक की तरफ, ह्यूमन मिल्क बैंक की तरफ राब्ता करते हैं। अगर हम बात करें बरतानिया की, इंग्लैंड जैसे मुल्क की, तो वहां पर 60% लोग ऐसे हैं, खवातीन ऐसी हैं, कपल्स ऐसे हैं जो बगैर शादी किए बच्चे पैदा करते हैं और उनको लवारसों की तरह छोड़ भी देते हैं। उन बच्चों की नशो-नुमा के लिए ह्यूमन बैंक की जो है ह्यूमन मिल्क बैंक की जरूरत पड़ती है। और वहां पर बहुत सी खवातीन ऐसी भी होती हैं जिन्होंने मे भी शादी तो की होती है, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती हैं, क्योंकि वो कहती हैं जी कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा, हमारी जो फिजिक है वो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। और इस वजह से चूंकि वो मगरिब है, वहां पे इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम क्या कहता है इन चीजों को लेकर, इस वजह से उन्होंने वहां पर ऐसी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं जो इस्लाम में टोटली नाजायज है, मना है। तो जनाब, अब पाकिस्तान में भी ह्यूमन मिल्क बैंक जो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, यानी कि एक बच्चा किसी के घर पैदा होता है, उसको दूध की जरूरत होती है, उसकी माँ किसी वजह से दूध नहीं पिला सकती है, तो वो किसी और औरत की गोद में चला जाता है, वो उसको दूध पिलाती है। और 2 साल तक का ये अमल होता है कि 2 साल तक, जब तक बच्चे को जरूरत है, जब तक बच्चा दूसरी गज़ाएं नहीं खाने लग जाता, तब तक माँ का दूध जो है बच्चे के लिए जरूरी होता है। अब एक बच्चा अपनी असल माँ का दूध नहीं पी रहा, वो अपनी रजाई माँ की गोद में चला जाता है, उसका दूध पी रहा है, उसकी जो बेटियां उस औरत ने जनी है वो उसकी रजाई बहनें हैं। कल को वो बच्चा बड़ा होता है और वो अपनी देखिए किस्मत जो है ना, ये गोल चक्कर होता है, आपको कहीं कहां पर जाके खड़ा कर दे इंसान को कुछ मालूम नहीं होता है। कल को ये बच्चा उस लड़की के साथ शादी कर ले, ये लड़की शरई तौर पे उसकी रजाई बहन है, तो आप देखिए हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारी शरीयत कहाँ चली जाती है, कहाँ कितनी पीछे चली जाती है। जबकि अगर हम बात करें, हमारा ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये तो बना ही इस्लाम की बेस के ऊपर है। इसमें इस्लामी तालीमात नहीं थी, इसमें सिर्फ इस्लामी रूल्स फॉलो करने के लिए तो कायदे आज़म ने हमारे लिए एक अलग मुल्क बनाया था कि इंडिया में रहकर इस्लामी रूल्स जो है वो फॉलो नहीं किए जाते। वहां पर ऐसे बहुत से मसाइल हैं इस्लाम को लेकर, रंग को लेकर, नस्ल को लेकर, जिसकी वजह से जो मुसलमान हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उस बेस पर पाकिस्तान बना था और अब पाकिस्तान उस डगर के ऊपर चल पड़ा है कि ये फिर उन्हीं मगरबी ममालिक में, उन्हीं बंदिशों में, उन्हीं हदबंदियों में ये दोबारा जा रहा है जहां से कल को हम निकल के आए थे। नाज़रीन, ये इंतहाई एक गैर मुनासिब बात है। हर मुफ्ती ने, जो मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने इस चीज को नाजायज करार दे दिया है और हर मुफ्ती जो है इस चीज के ऊपर तपे हुए हैं कि आपने शरीयत को कहां पे जो है वो लाकर खड़ा कर दिया है। बच्चे को क्या पता कि वो किसका दूध पी रहा है और कल को उसने किसके साथ शादी करनी है। इसमें ये कतन जो है इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। जनाब मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जो कि फतवा देते हैं और हर मुसलमान पाकिस्तानी उनको फॉलो करता है कि अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है तो ये वाकई इन्होंने एक्यूरेट स्टेटमेंट दी है। तो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने कराची में कायम जो ह्यूमन मिल्क बैंक है, इसको टोटली उन्होंने कहा है कि ये नाजायज है। उन्होंने फतवा दिया है कि इस्लाम में इस चीज की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा एक फैमिली सिस्टम है, यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली है, यहाँ पर रिश्ते हैं, यहाँ पर रिश्ते के तकद्दुस है। अगर किसी औरत के घर एक बच्चा पैदा होता है, वो औरत उसको दूध नहीं पिला सकती है, फीड नहीं करा सकती है, उसको बहुत सारे मसाइल हैं, उसको सेहत के मसाइल हैं, तो वो बच्चा किसी और औरत की गोद में चला जाता है। क्योंकि हमारे पास चचियां होती हैं, खालाएं होती हैं, फूफियां होती हैं, हमारे पास और दूर दराज से जो जानने वाली होती हैं, वो भी औरतें ऐसे होती हैं कि
आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करो कि इस औरत को ये मसला है, इस बच्चे को दूध पिला दो, तो वो पिला देती हैं और वो इस तरीके से उसकी रज़ाई माँ बन जाती हैं। तो ये हमारी फैमिलीज में ये सिस्टम मौजूद है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ये सिस्टम मौजूद नहीं है। वहां पर तो माँ को ही पता नहीं होता कि इस बच्चे का बाप कौन सा है, और बाप को ही नहीं पता होता कि वो कितने बच्चे की इस औरत में से पैदा कर चुका है। तो जनाब ये चीजें उनके ऊपर सूट करती हैं, हमारे ऊपर ये चीजें सूट नहीं करती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फैमिली सिस्टम में रहते हैं। हमारे पास यहाँ पर रिश्ते मौजूद हैं जिनको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी किया जाता है और वो काम भी आती हैं। तो ये चौंचले इस तरीके की चीजें ये जो इंट्रोड्यूस कराई हैं, ये इस्लाम में बिल्कुल नाजायज है। इसने इस्लाम को बहुत ज्यादा दूर जाकर फेंक दिया है कि हम लोग कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। हम मगरिबी ममालिक और इनके रूल्स को इस कदर फॉलो करने लग गए हैं, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम अपने मजहब को भूल गए हैं। ऑल्दो कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा, पाकिस्तानी अवाम तरक्की करती जा रही है, लेकिन इस तरीके से आप अपनी शरीयत, आप अपने इस्लामी रूल्स को मत तोड़ें, मत इनकी बाउंड्रीज क्रॉस करें। पता नहीं मुसलमानों को, मुस्लिम कंट्रीज को क्या हो गया है कि कभी दुबई में वहां पर मंदिर के इफ्तिताह हो रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, और अब पाकिस्तान में ह्यूमन मिल्क जो है बैंक, उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जो सरासर नाजायज है कि आपने इस्लाम के वैल्यूज, इस्लाम के रूल्स ही खत्म कर दिए हैं। एक बच्चे को कोई पता नहीं है कि ये उसकी रज़ाई माँ है, ये उसकी रज़ाई बहन है। जैसे आपका दिल चाहे आप वो करें, और इस्लामी कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल धर्म भरम होकर रह गए।